नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूं सर, जो कि सर उस गांव का नाम लोग सुनते हैं तो मजाक उड़ाते हैं सर। मैं उसी गांव से आया हूं सर। आप क्या करते हैं? और सर मैं काम के बारे में क्या बताऊं आपको, बहुत ही हमारी दुख भरी कहानी है सर। जो मेरे कपड़े देख रहे हैं किस हालत में हूँ सर। और सर मैं बहुत गाँव में लोग मुझे पागल पागल कहकर बुलाते हैं और कहते हैं ये लड़का पागल है। और सर मैं इस रियलिटी शो में जीवन का पहली बार सर मेरा ऑडिशन है सर। मैं और एक बार मैं आपको क्या बताऊं, हमारी एक दुख भरी कहानी है सर। आप जो सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सर। और सर मेरी परवरिश मेरे पापा ही करते हैं, क्योंकि हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है सर। बहुत दुख भरी कहानी है सर। सही, बहुत सही। और सर हमारी कहानी सुनेंगे तो आप रो देंगे सर। मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरी बहुत दुख भरी कहानी है सर इस जीवन की सर। और सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे सर। और सर मैं ऑडिशन देने आ रहा था इस इंडियन आइडल में। रास्ते में अचानक पता नहीं क्या हुआ सर, हमारा एक्सीडेंट हो गया सर। तब से मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है सर। और हमारी देखभाल मेरे पापा ही करते हैं सर। बहुत तकलीफ होती है सर, क्योंकि हम बीमार रहते हैं सर। दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है सर। हमारे जब दिमागी संतुलन खराब हो जाता है तो मैं इधर उधर भाग जाता हूँ सर, क्योंकि तभी मेरे पापा हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे ही परवरिश करते हैं सर। सर मैं ऑडिशन देने आ रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तब से मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है। और सर गाँव में पहले मैं गाना गाता था, बहुत अच्छा गाता था और गांव में लोगों को सुनाता था और कहते थे आप बहुत अच्छा गाओ, आप इंडियन आइडल में ऑडिशन दे सकते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तभी सर मैं ऑडिशन देने आ रहा था, रास्ते में अचानक मेरा ये हाल हो गया। तब से हम सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सर मेरे पापा ही देखभाल करते हैं। तो सर मेरे जीवन का पहला ऑडिशन है सर। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो सर क्षमा करना। मैं क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर, मेरी बहुत तकलीफियाँ हैं जो कि आपको बता तो रहे हैं सर। गाँव में मुझे पागल पागल कहते चिल्लाते हैं सर। सर मेरा बहुत ही दुख भरी कहानी है सर मेरी इस जीवन की, क्योंकि सर बहुत ही गरीब हूँ सर। आप मुझे इस इंडियन और सर जब से मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं हुआ है सर, मैं बहुत दिक्कत में रहता हूँ सर। मेरे सिर में बहुत दर्द रहती है सर। जब मुझे ज़्यादा दर्द हो जाता है सर, दवा कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं होते हैं सर। दर्द मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ती है सर। आप तो समझ सकते हैं एक गरीब लड़का किस तरह से जीवन काट रहा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं सर। सर मैं हाथ जोड़ करके करना चाहता हूँ सर। मैं बहुत ही अच्छा गाता था जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था सर। जब से दिमागी संतुलन ठीक नहीं सर। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए मुझे क्षमा कर देना सर, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा गाता था गांव में। सभी लोग कहते थे कि आप ऑडिशन देने जाओ। और सर मैं ऑडिशन देने आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में क्या हुआ पता नहीं मुझे सर। और सर मेरे पापा मुझे लाए और सर मेरे पापा को भी चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी। फिर भी मेरे पापा अपनी परवाह न करके मुझे अस्पताल में एडमिट किया सर। लोगों से भीख मांग कर मेरा इलाज करवाया। और सर मैं तो ठीक हो गया था, लेकिन मेरा दिमाग संतुलन ठीक नहीं हुआ सर। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं इधर उधर चला जाता हूँ, तभी मेरे पापा हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं। और सर मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर। मैं खेतों में काम करता था सर, अपने लोगों का मदद करता था। और सर मैं बहुत ही अच्छी फसल करता था और गांव में लोग मुझसे बोलते तक नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी फसल करता था। तो मैं वही गांव में
और गाँव में गाता था, खेतों में गाता था। लोग कहते थे आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। अभी मैं ऑडिशन देने आ रहा था और मेरा ये हाल हो गया। और सर मैं गांव में और जाता और घूमने भी जाता था। तो सर मैं एक बार बाजार में गया और वहां पर थोड़ा गा दिया। तभी एक लड़का बोला आप बहुत ही अच्छा गाते हो, एक बार और गाना सुना दो। सर मैंने उसको थोड़ा और सुनाया। उसने कहा बहुत ही अच्छा गाते हो। तो उसने कहा एक बार और सुनाओ। मैंने कहा अब बार मैं नहीं सुनाऊंगा, अगर आपको आवाज़ अच्छी लग रही है तो अगले बार आएंगे तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा। उसने तो तब से मेरे दिल में उत्तेजना प्रकट हुई कि मैं एक बार इंडियन आइडल में ऑडिशन जरूर दूंगा, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। सर इसीलिए मैं इंडियन आइडल में आया हूँ और सर बहुत उम्मीद के साथ में आया हूँ। सर अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हम बहुत ही गरीब फैमिली से हैं सर। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है सर, और गाँव में मुझे पागल कहते हैं कि ये लड़का पागल है, पगला गया है। और सर मैं गाता रहता हूँ सर। तब से अगर मेरा दिमागी संतुलन ठीक होता तो सर मैं इस हाल में नाथ होता। सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया ऑडिशन देने। सर मुझे एक बार मौका। तो सर मैं आपको बहुत दुख भरा गाना सुनाऊंगा सर। इस पागल लड़के का आप गाना सुनेंगे तो आप सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि सर मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर, क्योंकि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम पागल हैं। गांव में मुझे पागल कहकर चिल्लाते हैं। चलिए सर मैं आपको एक दुख भरा गाना आपको सुनाऊंगा जो आपको रुला देगा। चलिए मैं आपको गाना सुनाता हूँ। तो सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो। सुर दो। ईमानदारी का काम है, सच्चाई का काम है, वो कला का। तुझसे पूछो एक सवाल, बोल जरा है क्या तेरा हाल। तुझसे पूछो एक सवाल, बोल जरा है क्या तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा है क्या तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ।